मेरे साथ राजनीतिक मेहमान भी जुड़ गए हैं। जयबान सिंह जी हैं, हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं। साथ ही आप देख रहे हैं मास्टर शिवराज सिंह को, किसान नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयबान सिंह जी, यहां पर समझ नहीं आ रहा कि इतनी किलेबंदी क्यों की गई है दिल्ली की। जब पिछली बार किसान आंदोलन हुआ था उसके अंतिम दिनों में, तब हमें ये तस्वीर दिखी थी। इतनी कड़ी जो है पहराबंदी की गई थी, कटीले तार, कीले बिछा दी गई थी। तब तो बड़े बड़े किसान संगठन शामिल थे। इस बार तो किसान खुद कह रहे हैं कि हम तो भाई सरकार से टकराव के मूड में है ही नहीं। हम लाठियां खा लेंगे, हम गोली मारेंगे, हम वो भी खा लेंगे, लेकिन हम टकराव और तकरार नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच पूजा जी। सबसे पहले तो कल हम ये बहुत आस लगा के बैठे हुए थे। हमारी ये सोचना था कि जो इतनी अहम मीटिंग हो रही है जिसमें हमारे बड़े से बड़े केंद्रीय मंत्री जुड़े हुए हैं, उस मीटिंग से हम अपने किसान भाइयों को ये समझा देंगे कि हम इस सारी चीज को कितनी गंभीरता से लेते हैं और ये आंदोलन जो है ये वहीं का वहीं रुक जाएगा, सब अपने अपने रास्ते में चले जाएंगे। हाँ, ये बहुत दुख की बात है कि जितना कुछ हमने उनको देने की कोशिश की, जिस तरीके से हमने उनको कन्विंस करने की कोशिश की, वो अनकन्विंस्ड रहे। और आज हमें यहाँ आके बैठ के जब हमें खुशी का माहौल करने की हमारी उम्मीद थी, वो माहौल जो है थोड़ा सा बिगड़ गया है। दूसरी बात आपने कहा है, दो चीजें जो हैं इनको अलग देखना चाहिए। एक है राजनीति और दूसरी है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में एक बार दिल्ली में कुछ ऐसा हादसा हो गया है। दिल्ली हमारा कैपिटल है, दिल्ली में राजनीतिक तौर के ऊपर डिप्लोमेट्स भी रहते हैं और भी बहुत कुछ होता है, तो उसकी सिक्योरिटी पूरे देश के लिए अहम है। और ये देख के कि पिछली बारी भी इस तरीके से वो गए थे, तो हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने थ्रेट परसेप्शन के बेस के ऊपर अपनी तैयारी की है। थ्रेट परसेप्शन जो है वो इंटेलिजेंस इनपुट्स के साथ बनती है और वो एक प्रोफेशनल काम है। वो सिक्योरिटी फोर्सेस का काम है, राजनीति का काम है जो हम अलग कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मुद्दा जो है ये यही का यही तो किसान नेता कह रहे हैं ना, वो तो साफ कह रहे हैं कि अगर सरकार इतनी गंभीर है तो 40-45 दिन पहले हमने इस आंदोलन का आह्वान कर दिया था। तब क्यों नहीं बात तब से शुरू हुई? क्यों एक हफ्ता पहले ही 2 मीटिंग्स कर ली जाती है? पूजा जी, सरकार तो शुरू से ही गंभीर रही है, कमेटियां बनी हैं। कोई सरकार बच्चों की नहीं बनी हुई है जो कि इतने बड़े विषय के ऊपर गंभीरता से नहीं चलेगी। पर अभी भी चलो ठीक है, उस टाइम के ऊपर अगर आप कहते हो कि इनकी बात नहीं थी सुनी गई, तो अब तो एक बार 4 मिनिस्टर आ गए, एक बार 2 मिनिस्टर आ गए, 5.5 घंटे की ये बात हो गई, आश्वासन दे दिया। और ये कौन सी स्वामीनाथन कमीशन की बात कर रहे हैं आप मुझे ये बताइए, स्वामीनाथन कमीशन बनाई किसने थी? बीजेपी ने बनाई थी। अगर हमने वो काय के लिए बनाई थी? किसानों के हित के लिए बनाई थी। तो C2 प्लस 50% फॉर्मूला, फिर वो उसको अमली जामा पहना दीजिए। किसान यही तो मांग रहा है ना जी। C2 प्लस 50% का ये फॉर्मूला, आप इसको अमली जामा पहनाइए, यही मांग रहा है ना किसान। वो तो ये कह रहा है कि हमारी मांग नहीं है, ये आपका कमिटमेंट है, उसी को याद दिला रहे हैं हम कौन सा कह रहे हैं कि उनकी जो कमिटमेंट है या हमारी उनकी मांग है, जो हमारी कमिटमेंट है हम उसको पूरा नहीं करेंगे। हर चीज के लिए कोई सही वक्त होता है। इतनी ज्यादा स्टेट्स हैं, उनकी सहमति लेनी बहुत जरूरी है, क्योंकि C2 प्लस फॉर्मूला अकेला सेंटर नहीं लगा सकता है। और दूसरी बात, सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है, अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब की जो 2 मेन क्रॉप्स हैं, व्हीट और राइस, उसके ऊपर तो इनको कांग्रेस के टाइम से और हमारे टाइम से पूरी की पूरी MSP मिल रही है और एक एक दाना वहां से उठाया जा रहा है। तो अगर ये बात है तो दूसरे संगठन भी इसमें आएंगे, कुछ स्टेट्स के साथ बातचीत होगी। आप देखिए, कोई भी ऐसी बड़ी चेंज होती है पूजा जी, आपको मैं बता दूं, ये MSP का सिस्टम 1970 से चल रहा है। पहले MSP प्लस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी होती थी, उसके बाद MSP हो गई। इतने पुराने सिस्टम को 10 दिनों के अंदर या 1 दिन के अंदर इसको तोड़ के दूसरा सिस्टम लेके आना, ये नहीं हो सकता है। ये होता नहीं MSP है। पर कमेटी बनी, 2 साल हो गए, 6 बार बैठकें हो गई, क्या उसकी रिपोर्ट सबमिट हुई? नहीं तो क्या ये आए उस कमेटी के लिए? जो मेरे किसान भाई हैं, ये जो यूनियंस हैं, इन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स वहां भेजे। इनका तो कहना था कि कमेटी जो है उसका चेयरमैन भी हमारा लगाओ और मैक्सिमम लोग भी हमारे लगाओ। देखो, बीजेपी की सरकार जो है वो फार्मर्स के डेवलपमेंट के लिए कमिटेड है। कमिटेड इसलिए है क्योंकि जब तक फार्मर्स डेवलप नहीं होंगे, हमारे जो एक विजन है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, वो पूरा नहीं हो सकता।
हम सिर्फ पंजाब नहीं, हम पूरे देश में किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए, अपनी प्रोड्यूस बढ़ाने के लिए और खुशहाली लाने के लिए वचनबद्ध हैं और कर भी रहे हैं। कुछ तो कॉन्फिडेंस होनी चाहिए ना किसी गवर्नमेंट के ऊपर कि गवर्नमेंट कुछ कर रही है। तो कल मैं कहीं बैठा था तो किसी ने शुरू कर दिया नालायक गवर्नमेंट। ये कोई लफ्ज है एक अच्छे लीडर के बोलने के लिए? क्या गवर्नमेंट नालायक हो सकती है? जिस गवर्नमेंट को 140 एक डेमोक्रेसी ऑफ 140 लेकिन करोड़। अगर वाकई ये सरकार किसान हितैषी है जयवंश जी, तो किसानों का आंदोलन रद्द होना, उनका नाराज होना, सड़कों पर उतरना, क्या ये अच्छी गवर्नमेंट की निशानी है? बहुत जेन्युइनली आपका व्यू में जा रही हूं। ये क्या सिर्फ हिंदुस्तान में ही ऐसा हो रहा है? आपको पता है ना, पूरे यूरोप में देखो इस टाइम के ऊपर खेती के ऊपर क्राइसिस है, जो कि हम पूरी तरह समझते हैं कि एक क्राइसिस है खेती के ऊपर, और हम उस क्राइसिस को इंडिया में उस स्तर तक नहीं लाने देना चाहते हैं जिस स्तर में वो दूसरे पूरे यूरोपियन कंट्रीज में है। अभी तो अमेरिका में भी तो आ रहा है, वहां पर चाइना फिर में भी आ किसानों रहा को आंदोलन करने का फिर अधिकार भी तो दिया जाता है ना, इस तरह से वहां पर किलेबंदी तो नहीं की जाती। तो हम कौन सा उनको अधिकार नहीं दे रहे हैं? हम तो पूरा अधिकार दे रहे हैं। डेमोक्रेसी है इस तरीके से कीले बिछाकर किसान कह रहा है कि हम अन्न उगाते हैं, सरकार कीले उगा रही है। मैडम देखो, वो एक पिछली बार भी हरियाणा ने बहुत ज्यादा एक संताप भोगा था इस बात से कि वहां 1-1.5 साल के लिए उनकी पूरी इकोनॉमी टूट गई। आजकल के जमाने में मीडिया का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। इतनी बड़ी फिजिकल ठीक है मास्टर शिवराज जी, ठीक है।